ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व नि'मल मौला व नि'मन नसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफ़ूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या अम्मा अंत बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लिमा व मुफ़ाहिमतुन गैर मुफ़ाहिमा। सलवात पढ़ो दे बर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, अब ये जो अय्याम अरबईन के बाद आते हैं, रिवायत के मुताबिक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के अय्याम हैं और सुल्तानी और पेशखानी उसी मुनासबत से मैंने सोचा कि मैं भी शुरू कर दूँ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत और फजीलत क्या है? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मौला अलैहिस्सलाम की बेटी हैं और मौला हसन और हुसैन की बहन हैं। और उलमा ने लिखा है कि लफ्ज़ ज़ैनब जो है वो ज़ैन और अब से मुरक्कब हुआ है। ज़ैन माने ज़ीनत और अब माने बाप। जब मिलाएंगे तो बन जाएगा ज़ैनब। समझ रहे हैं ना? यानी तर्जुमा होगा बाप की ज़ीनत। ज़ैन अब ज़ैनब बाप की ज़ीनत। बाप की ज़ीनत बहुत कम लोग बनते हैं और ये बहुत ही कार्यगार है, बहुत मेहनत का काम है कि किसी के भी बाप हो औलाद काबिल बन जाती है लेकिन बाप का मकाम नहीं ले पाती। बाप की ज़ीनत जल्दी नहीं बन पाती, बहुत मेहनत का काम है। लाखों में से कोई एक हो जाता है। समझ रहे हैं? वो मौलाए कायनात जिसकी कायनात में मिसाल ही नहीं और न ही उनका कोई जवाब दुनिया ला सकी। समझ रहे हैं? ये कुरान में ना है, ये खुदा ने पहले कहा अगर कुरान के मुकाबले में कोई लाना चाहता है कोई कुरान दूसरा तो ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम 10 सूरों का जवाब लाओ, फिर एक आयत में कि 10 को तो नहीं ला सकते, ये गैर मुमकिन है। एक सूर्य का ले आओ, फिर आयत में बढ़कर तीसरी जगह आवाज दी। तुम क्या एक सूर्य का जवाब लाओगे? एक आयत का भी जवाब ले आओ। तवज्जो फरमाएं। तो जब ये कुरान स्वामी का इतना बड़ा दावा कर रहा है तो जो कुरान नातिक अली इब्न अबी तालिब होगा उसकी क्या मंज़िलत होगी? फिर उसका कोई सानी नहीं मिलेगा, फिर उसका कोई हमसर नहीं मिलेगा, कोई हमदा नहीं मिलेगा, कोई दूसरा नहीं पैदा होगा। इसलिए कि अली उस शख्सियत का नाम है
कि बस एक जुमले में कि दुनिया में बहुत सारे लोग कहीं भी पैदा हुए लेकिन अली काबे में पैदा हुए। यही सबसे बड़ी फजीलत है मौला अली अलैहिस्सलाम। और इतनी बड़ी फजीलत कि विलादत काबे में, शहादत मस्जिद में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ज़ैन और ज़ैनब बाप की जीनत, बाप की जीनत बनना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। अब हमारे दौर में मिसाल ले लीजिए, हजरत इमाम खुमैनी साहब के बाद बहुत से लोग मराज इज़ाम आए, पैदा हुए और हो रहे हैं, लेकिन उनकी कोई मिसाल नहीं, अभी भी नहीं है, खाली है जगह। ये हमारे आपके दौर के और जमाने की बात है। खुमैनी साहब जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं, तो जो उनसे करीब है वो जानते हैं। आप लोग और हम लोग दूर से सुनते हैं। हिंदुस्तान में बहुत अजीब शख्सियत थी हजरत इमाम खुमैनी। अब उन्हीं का जिक्र 2 मिनट हो जाए फिर आऊंगा अपनी लाइन में। इतने बड़े मुज्तहिद थे खुमैनी साहब और इतने बड़े आलिम थे कि सिर्फ वो आ करके अपनी कुर्सी यानी मिंबर पर बैठते थे तो रोब जलाल इतना तारी था कि मजमा देख कर रोने लगता था। देख कर उनके चेहरे पर इतना नूर आया था, इतना जलवा था। और सिर्फ नूर कैसे आया, कहां से आया? ये नूर तक़वा इलाही था जो चमक रहा था। ऐसा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। 14 मासूमीन और 1,24,000 अंबिया के बाद मैंने नहीं देखा। अगर किसी ने देखा हो तो ले आओ, दुनिया जवाब नहीं दे सकती। अच्छा, यही नहीं, इंसान अपने महल्ले में रहता है या अपने शहर में या मुल्क में तवज्जो का तालिब है तो आदमी किसी ना किसी तरह अपना जलवा बिखेर देता है। लेकिन खुमैनी साहब की वो शख्सियत कि सन 1986 में जब रूस का उस जमाने में वजीर खारजा ईरान आया और खुमैनी साहब से मुलाकात की, उसकी हिम्मत नहीं थी कि उनके रूम में वो दाखिल हो। हिम्मत नहीं, उनके रूम में दाखिल। इतना रोब था, इतना जलवा। और जब लोगों ने कहा आए हो तो अब चलो मिल लो, तो कांप रहा था उसका पूरा हाथ। और उस जमाने का रूस बहुत मजबूत था, दुनिया की दूसरी ताकत मानी जाती थी। समझ रहे? वो जलवा था, जरा था, बात नहीं कर पा रहा था। वो आदमी जिसकी जबान पूरी दुनिया में उस जमाने में जबान की तरह चलती रही हो, तलवार की तरह चलती रही हो, उनके सामने आकर भंग हो जाता है। ये क्यों? मारिफत इलाही। जब अली के गुलाम में इतनी ताकत है तो फिर मौलाए कायनात में कितनी ताकत होगी। ये है मौला अली। मौला अली अलैहिस्सलाम की मजलिस कोशिश रहेगी वक्त के दामन में खत्म कर देना। आप हजरात तवज्जो फरमाएं। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मुज्तहिद, उनका नाम है आयतुल्लाह मुक़द्दस अदवेली। बहुत बड़े आलिम, उनका भी जवाब नहीं अपने दौर के उलमा में। उनको लफ्ज़ मुक़द्दस का लक़ब मौला अली इब्न अबी तालिब ने दिया। सलवात पढ़ने पर मौला अली इब्न अबी तालिब
तालिब अलैहिस्सलाम ने उनको लक़ब दिया मुक़द्दस, वरना उनका नाम है अहमद अर्दबील, लेकिन आपने हटा दिया, अपना नाम नहीं। अब आप देखिए मौला अली जिस शख्सियत और जिस मुस्तहिद और मर्जा को लक़ब दे दे, फिर मर्जा आसमान के सातों दर्जे पर होगा और बुलंदियों पर होगा। अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके ही दौर में सलवात पढ़ दे किसी ने किसी मुस्तहिद ने अल्लामा मुक़द्दस अर्दबीली से पूछा कि ये जो मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम में जो ये नूर साते होता है, तो उस जमाने में नूर साते होता है, अब वो बात नहीं है, धीरे धीरे हर चीज में तब्दीलियां आती रहती हैं। पहले यही हजरे अस्वद सफेद था, सियाह हो गया, समझ रहे? तो तब्दीलियां आती रहती है हालात के पेश नजर, तो नूर साते रहता था। तो किसी ने मुक़द्दस अर्दबीली से पूछा कि ये नूर कैसा है, तो आपने जवाब दिया कि ये नूर दुनिया और आखिरत दोनों के लिए ये गवाही दे रहा है कि अली का नूर सबसे बुलंद है, सबसे बुलंद। ऐसे ही एक बहुत बड़े अल्लामा गुजरे, अल्लामा अमीनी बहुत बड़े मुज्तहिद, जिन्होंने अल-गरीब किताब लिखी 11 जिल्दों में। 35 साल मेहनत उन्होंने की तक़वा इलाही में, अपनी जिंदगी गुजारी, कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, हलाल कहाँ करना है, कहाँ हराम से बचना है, हमें कैसे आँखों को नामहरमों के सामने बंद करना है, हमें कैसे नमाज को अदा करना है। 35 साल, उसके बाद उनकी आंखों से पर्दा हट गया, मुकाशफा हुआ, पर्दा हट गया, और मौला अली की जरी से चश्मा होकर दुआएं कर रहे थे, तो जो फरमाए दुआएं कर रहे थे। और इतने में उन्होंने देखा कि एक शख्स है नंगे पांव और बगैर गुस्ल किए और कपड़े फटे पुराने पहने हुए हरम में वारिद हुआ, और जो फरमाए शायद किसी लायक बात हो, तरस लीजिए। और जैसे ही दाखिले हरम हुआ तो वो पैर से मफलूज भी था, बराबर चल नहीं पा रहा, बस आकर जरिए मौला को पकड़ा और कहा, या मौला आप मेरे पैर को वापस कर दीजिए, बस यही दुआ करता हूँ। और मैं इतना जानता हूँ, वो कह रहा है कि मैं सुबह तक हूँ और सुबह को मैं जब जाऊं तो मेरा पैर वापस हो जाए। तो जो फरमाए, तो अल्लामा अमीनी कहते हैं कि मैंने ये मंजर देखा और पूरी तवज्जुहात उसी की तरफ है कि अभी आया है और मौला से अभी शिफा चाहता है, और मैं 35 साल से मौला की खिदमत में हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, रियाजत कर रहा हूँ, परहेजगारी कर रहा हूँ, इल्म में लोगों को सिखा रहा हूँ, इल्म और दौलत इल्म की बांट रहा हूँ, लेकिन ये अभी आया है और अभी ले जाना चाहता है। तो जो जैसे ही ये दाखिल हुआ और इसने 2 रकात नमाज पढ़ी और कुछ देर में वो खड़ा हो गया, जो बैठ कर नमाज पढ़ रहा था खड़ा हो गया। तो अल्लामा अमीनी कहते, मैंने गौर देखा इसका एक पैर तो मफलूज है, लेकिन अभी खड़ा हो रहा है तो बिल्कुल सही खड़ा हो रहा है। तो फरमाए, तो जब वो जाने लगा तो देखा वही सही चल रहा है जैसे आमतौर से हम आप चलते हैं, और वो शिफा लेकर चला गया। लेकिन आपने देखा ये मौजज़ा और मौला से कहा, मौला ये अभी आया और अभी शिफा ले गया,
मैं 35 साल से आपके दर पर और जरी पर हूँ, तो फिर मैं क्या करूं? तो आवाज आई, वो आया था, मैंने उसे दे दिया। तुम तो मेरे आशिक हो, तुम आओ और आते रहो, अली तुम्हें बहुत चाहता है। सलवात पढ़ते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद जिस अली के गुलाम में इतनी ताकत हो, जिस अली के नौकर में इतना असर हो, फिर वो अली कैसा? अली बहुत बुलंद है। तो जाहिर सी बात है, वो अली जो तमाम कायनात का मौला, और वो अली कि जिसका कलमा पूरी कायनात पढ़ती है। आसमान पर अली का नाम, जमीन पर अली का नाम, चांद पर अली का नाम, सूरज पर अली का नाम। आसमान ठहरा तो अली के नाम की बरकत से, जमीन फैली तो अली के नाम से, सितारे चमके तो अली के नाम से। ये वो अली है कि मिंबर पर आए तो साहिबे सलूनी कहलाए, मेहराब में जाए तो मेहराब इबादत की जीनत बन जाए। ये वो अली है कि जंग में जाए तो हर जंग का फातिह कहलाए, कुरान में आए तो सूरह फतह याद आए। समझ रहे? ये वो अली है। उस अली की बेटी का नाम ज़ैनब है कि जो पूरी दुनिया की जीनत हो उसे अली कहते हैं, और अली की जीनत ज़ैनब है। सलवात पढ़ने पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मासूमा थी, लेकिन इमामत के दर्जे पर फायज नहीं थी। तो जो फरमाया उनकी फजीलत बता रहा हूँ। बीबी मासूम, बीबी ज़ैनब, उनको जाहिरी मनसब इमामत नहीं नसीब हुआ। जाहिर है औरतों को मनसब इमामत वैसे भी नहीं पहुँचता। समझे? 3 चीजें, जैसे चीफ जस्टिस शरीयत में औरत नहीं हो सकती, इमाम जुमा औरत नहीं पढ़ा सकती, समझे? और इसी तरह इमामत भी औरत को नहीं मिल सकती। तो वजह फरमाए, बहुत खास बात। लेकिन मेरे मौला इमाम सैयद सज्जाद ने जनाबी बीबी ज़ैनब की जो फजीलत बयान की वो कहते हैं, या हम अल्हम्दुलिल्लाह, यानी चौथे इमाम है, ज़ाहिरी भी और बातिनी भी। और कहे शुक्र खुदा बजा लाता हूँ कि आप आलिमतुन गैर मुअल्लिमा। चौथे इमाम खुद आलिम है और बीबी ज़ैनब इमाम नहीं है, लेकिन कहे आप आलिमा ऐसी हैं कि जिसको किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। सलवात पढ़ते बना ये वो बीवी है, अजीम शख्सियत की है, इमाम नहीं है, नबी भी नहीं है, लेकिन सुभान अल्लाह, पहले इमाम बाप है, दूसरे इमाम भाई, तीसरे इमाम भाई। तो जो फरमाए जनाबे सैयद सज्जाद भतीजे, ठीक है, जोड़ते जाइए। 5वें इमाम उनके पोते होंगे, ठीक। तो 5 इमामत जिन्हें तवाफ करे उसे ज़ैनब कहते हैं। ये है ज़ैनब। करबला में बीबी ज़ैनब से तमाम इमाम मशवरा लेते, आप अंदाजा लगाइए। इसी ज़ैनब, इसीलिए कहा गया अली की ज़ैनब। नाम अल्लाह ने बेहुक्म जिब्रील अमीन बेज़रिए रसूलुल्लाह ज़ैनब, यानी अली की ज़ीनत। बाप की ज़ीनत यानी अली की ज़ीनत।
एक दो बातें और फिर मसाइल खराब। बीबी ज़ैनब का मर्तबा बहुत बुलंद है। मैं अगर टाइम मेरे नज़दीक होता तो मैं और शरह करता और अच्छी तरह बयान करता, लेकिन जाहिर है कि कहते हैं कि हस्बे हाल मजलिस पढ़ी जाती है। जब हालात देखे इंसान सीधा हस्बे हाल। बीबी ज़ैनब की मंजिलत को दुनिया पहचाने। बीबी ज़ैनब का मकाम और भी बहुत है, उनमें से एक और पेश कर रहा हूं। बीबी ज़ैनब जब तक जिंदा रही, तकरीबन 53 साल उम्र, एक रिवायत में 55 साल की, आपकी नमाज शब कज़ा नहीं, नमाज शब कज़ा नहीं। मामूली बात है, नमाज शब हम लोग माह रमज़ान में पढ़ लेते हैं, या बहुत आया कभी याद आया पढ़ लिया, तो बात सही है, तो कहने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन बीबी ज़ैनब अगर देखा जाए पूरी उम्र नमाज शब और बुलंद मकाम। बीबी ज़ैनब को किसी भी इमाम ने, आप तारीख पढ़िए, बुलंद आवाज से गुफ्तगू नहीं, हमेशा अदब के दायरे में बात, चाहे वो इमामत चाहे वो रिसालत। खुद रसूल इस्लाम जब बीबी ज़ैनब पैदा उन्हीं की आगोश में, तो रसूल इस्लाम ने दुआ दी बीबी ज़ैनब, बहुत बुलंद मकाम। बीबी ज़ैनब अजीम खातून। मैं दो चार बातें हालांकि हजरत पर भी लाएगा, लेकिन वो सब काट दिया मैंने जानबूझकर, समझ। सिस्तानी साहब की एक बात बताऊं आप लोगों को, अगर दिलचस्पी हो तो एक सलवार तो बहुत सारी बातें इंसान लेकर आता है और पैगाम पहुंचाना चाहता है। अभी हमारे समाज में बहुत सारी मोटी मोटी कमियां हैं, हम आप नहीं गौर करते, लेकिन हम लोग तन्हाई बैठने समझ में आता है, लेकिन अभी वक्त नहीं बताएंगे बिल्कुल। ये जो मैं इरादा कर रहा हूँ वो पेश करने जा रहा हूँ। आज के दौर में 3-4 बातें लारमातुल्लाह सीसाई साहब, 3-4 चीजों पर हर इंसान को गौर करना चाहिए, कोई भी हो, कसे बात। 3-4 बातें बहुत अहम है यहाँ, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, और हम जैसे बूढ़े हों या कोई भी हो। 4-5 चीजें अपनी जिंदगी में याद करती। नंबर 1, इंसान अगर वो जिंदगी गुजार रहा है, कोशिश करे 5 वक्त की नमाज पढ़े, कोशिश करे, हिम्मत करे, ताकत लाए। नंबर 2, इंसान को जो निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। नंबर 2, इंसान कोशिश करे तालीम और शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाए, इल्म हासिल करे, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, अरबी हो। बगैर तालीम के कि आप जान लीजिए कि अधूरे हैं। ऐसे बहुत हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और होना भी चाहिए। मैं दुआ भी करूँगा अल्लाह सबको दौलत माल भी अता फरमाए, लेकिन इल्म बहुत जरूरी है। अगर इल्म नहीं है तो हमारे लाख पैसे हमारे पास हो, हम कमजोर हैं, और इल्म सबसे बड़ी ताकत है। इल्म होना चाहिए। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या स्कूल में बच्चे जा, इनको आगे बढ़ाए, तरक्की। आज के एतबार से ज़रूरत है। सीसानी साहब ने अपने पैगाम में यही कहा। सीसानी साहब जब तकरीर करते, मैंने अक्सर देखा उनकी तकरीरों को, देखता भी रहता हूँ, बस 2 चीज़ पर ज़्यादा वो जोर डालते हैं, एक इत्तेहाद, एक शिक्षा और तालीम। बस 2 चीज़ पर ज़्यादा जोर देते हैं, और होना चाहिए। हम लोग बहुत कमज़ोर हैं तालीम, तालीमी मियार बुलंद होना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग माशाल्लाह इल्म हासिल कर लेते हैं बस अपने लिए, अपने घर के लिए, वो इल्म नहीं। फिर वो इल्म गरज, खुद गरजी का इल्म है, समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए,
अपने मजहब के लिए इल्म हासिल। ये नहीं कि इंसान जो है वो बस अपना पढ़ा पढ़ाया और सर्विस लग गया, बस माँ बाप को खिला रहा है और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। फिर ऐसा ही में कोई फायदा नहीं, फिर जैसे वैसे रहो तो शुक्रिया अदा करो, कोई मतलब नहीं। मैं तो अभी तक इतना बड़ा हुआ 15 साल में किसी के जरिए कोई निखार नहीं देखा कि जो जज्बा हो समाज का, जज्बा हो डॉक्टरी लाइन का, जज्बा हो वकालत का, जज्बा हो साइंस में आगे बढ़ने का, जज्बा हो आजादारी को आगे बढ़ाने में, जज्बा हो कौम को बुलंदी पर ले जाने में, नहीं है। मैंने तो नहीं देखा, आप लोग अगर देखो बताइएगा तन्हाई में छुपके से। हाँ, असल में हमारे यहाँ हौसला अफजाई कि कोई कहीं गुंजाइश ही नहीं। हाँ, ऐसे खर्च कर देंगे, ईद आएगी 10,000 के लिबास एक आदमी के आते हैं। हाँ, वो आप लोग समझ रहे कुछ जो जिम्मेदार है, अब आप कहाँ से लाते हैं अल्लाह जान, समझ रहे हैं। लेकिन इल्म के लिए किसी को कोई प्लानिंग नहीं है, सिस्टम नहीं है, निजाम नहीं है, समझ रहे। अब मैं आपको एक बहुत प्यारी दिलचस्प बात बताता हूँ। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, हामिद भाई तवज्जो फरमाए, साहिबान इल्म नजर तवज्जो फरमाए, इस्लाम से रोज बरोज दुश्मनी बढ़ती जा रही है। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं बिना तकल्लुफ बात कर रहा हूँ। अभी अमेरिका में और दूसरी कंट्री में, ममालिक में, अमेरिका ही नहीं और दूसरी कंट्रियों में जवानों और मेरे बच्चे जो लोग इल्म हासिल करें, इल्म बढ़ाएं। जो मुर्गियां और मुर्ग काटे जाते हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान, इराक, लबनान, इस्लामी ममालिक में तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर काटे जाते हैं। अब अमेरिका क्यों कहे कि जो है वो इस्लाम की तर्ज पर ज़िबाह करो, वो तो कह नहीं सकता, तवज्जो फरमाएं। और हमारे मुल्क में और दूसरे मुल्कों में जो झटके का गोश्त रहता है, ऐसे किया और हो गया, समझ रहे हैं ना, तो इसमें बीमारी होती है। इसको साइंसदान और अमेरिका के जो सबसे बड़े साइंसदान के मरकज में उन्होंने पास किया कि झटके का गोश्त मत खाओ, हराम है, जिसे इस्लाम 1400 साल पहले कह चुका था। लेकिन अब वो अमेरिका ये नहीं कह रहा है कि इस्लाम की तर्ज पर काटो, बल्कि वो कह रहा है सी की तरीके से काटो। देखिए देखिए हुनर दुनिया का, समझ नहीं पाए। जब मुर्गा ज़िबा होता है तो सी की तरीके से ज़िबा होता है, समझ रहे कि नहीं। अब वो हमारा नाम नहीं ले सकता, लेकिन उसकी साइंस और इल्म कितना आगे है। बच्चों को ये नहीं सिखा रहा इस्लाम की तर्ज पर, कह रहा है सी की तर्ज पर। इससे आप देखिए दुनिया कितना आगे बढ़ रही है, समझ रहे। मौला कायनात से लोगों ने पूछा कौन सा जानवर हलाल है, कौन सा हराम है, जल्दी बताइए आप लोग। इतने सारे जानवर चिड़ियाघर में हजारों घूमते रहते हैं। मौला अली ने एक आसान लफ्ज कहा करबलाई साहब कि जो जानवर आगे के पैर तोड़कर बैठे वो हलाल है, और जो पीछे के पैर तोड़कर बैठे हैं वो हराम है। सलवात पढ़ने वाला मोहम्मद फिर किसी ने पूछ लिया या मौला ये बतलाइए परिंदों में कौन सा परिंदा हलाल है, कौन सा परिंदा हराम है। मौला कायनात का इल्म देखे दुनिया पहचाने। फौरन आपने बरजस्ता कहा कि वो परिंदे जो चोंच से खाएं हलाल है, जो पंजे से खाएं हराम है। फिर किसी ने पूछा मौला कौन सी मछली हलाल है, कौन सी मछली हराम है। मौला ने फिर बरजस्ता जवाब दिया कि जिस मछली के जिस्म पर सेने और छिलके पाए जाए वो हलाल है, और जिस पे न पाए जाए वो हराम है। सलवात पढ़ने वाले मोहम्मद दुनिया इस्लाम की दुश्मन हो रही है। इस्लाम को
दूसरे लफ्जों से याद करें, किताब सेट कर रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं। आज जाहिल से जाहिल आदमी किताब लिख रहा है। हाँ, अब वो इस्लाम का टाइटल नहीं दे रहे, अब वो टाइटल इंग्लिश का सवाल रहा है। आप देखते रहिए, आप लोग बहुत पढ़े लिखे, इतना आप लोग मोबाइल देखते ना, यूट्यूब क्या तो, मैं तो उतना होशियार भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म पहुँचता मैं मेहनत करता हूँ। अब देखिएगा दीन को मुकर्रम साहब, अब दुनिया इंग्लिश के तरीके से आपका तारुफ कराएगी। हाँ, वो दिन दूर नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 महीना मातम किया, एक किताब निकलनी थी कौम की तरफ से, हिंदू भाई लोग निकाल लेते हैं, सुन्नी भाई लोग निकाल लेते हैं, हम लोग की कोई किताब नहीं निकलती। समझ रहे, इल्म में बढ़ावा देना, जिनकी औलाद है बच्चे उनको तरबियत, उनको इल्म सिखाए, पढ़ाई करें, मेहनत करो, उनको आगे बढ़ाओ। आयतुल्लाह सिस्तानी पूरी तकरीरों में 2 बात बहुत कहते हैं, एक शिक्षा तालीम, दूसरी इत्तेहाद। कौन भी इत्तेहाद पैदा हो, लड़ो मत, शुक्र खुदा भी यहाँ इत्तेहाद है, अल्लाह का करम। लेकिन दूसरा तालीम और शिक्षा जो होनी चाहिए वो नहीं है। जो लोग कराते वो तो खूब नाच करते गलियों कूचों में, बाइक से और कार में बैठ कर ठाट बाट, और वो तो समाज में बैठते भी नहीं वो लोग। हमको ऐसा स्टूडेंट तैयार करना है कि जो कहीं खड़ा हो जाए समाज इस पर फख्र करे, कौम के लिए दिफा करे, कौम की नुमाइंदगी करे, कौम की तरफ से वो नुमाइंदा कर बन करके आए और बात करे। हमारे दरमियान में कलेक्टर होना चाहिए। इतना बड़ा जुलूस माशाअल्लाह सुभान अल्लाह भाई का शान से निकला, लेकिन जो कमी मैं देख रहा था, आप लोग देखे होंगे नहीं देखे, हम लोग पकड़ लेते हैं। नफ्स, शिक्षा की कमी है, तालीम नहीं, तालीम में मेहनत करो और दुनिया के लिए जन्नत करो। तालीम असल है। कुरान ने भी कहा, सूरह रहमान, इतना सबको ज़बानी याद है, रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। तालीम में माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह फिर कभी मजलिस में पढ़ूंगा मैं, बहुत सारे दर्द हैं, लिहाजा मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, जिसके पास टाइम है हासिल करें। एक बहुत बड़ा गुनाह उलमा ने लिखा है कि ला यानी इंसान वक्त को जाया करे। चाहे कि इंसान माँ बाप के साथ रहे, भाई बहनों के साथ रहे, घर में रहे, परिवार के साथ, 2-2 घंटा 3-3 घंटा इधर उधर दर्शक में हम लोग बर्बाद करते हैं। बहुत बड़ा गुनाह अजीम। इसको इमाम से किसी ने पूछा, मौला जो लोग वक्त जाया करते उनका क्या काला यानी से हमारा कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, इससे हमारा कोई वास्ता ला यानी। बस एक आदमी किताब नहीं लिख पा रहा है यहाँ, एक आदमी, चाहे हिंदी हो उर्दू हो कोई भी, समझ हो सकता है कोई बुक मौलाना सब आप ही नहीं लिखे, नहीं लिखते तो लिखते, दिखती नहीं हम लोगों की किताबें, दिखती नहीं। हम लोग की किताबें लखनऊ में छपती है, वहाँ के लोग दिखते हैं, यहाँ के लोग को काम होगा। किताबें दिखनी चाहिए, हमने कोई किताब नहीं लिखी, कोई फिक्र नहीं किसी को इमाम ज़माना के बारे में। कितनी बार याद किया इमाम ज़माना को, हम लोग कितनी बार याद करते हैं, मान लो 5 बार, 5 बार से काम नहीं चलेगा। असल इमाम ज़माना वारिस, समझ रहे। आज मौका होता तो मैं 1-2 मिनट लेता। आयतुल्लाह बहजत बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम जनाब, कि वो यहाँ बैठे रहते थे, बाहर की चीजों को देखते थे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कुत्ते की शक्ल में है, कौन गधे की शक्ल में है, सब देखते। लोग उनके पास जाते नहीं थे मिलने, मुसाविया नहीं करते थे कि कहीं
कह देना कि सुना हैवान हस्ती बोलो तुम हैवान हो। समझ रहे? ऐसी शख्सियत। उनसे किसी ने पूछा, जवानों मेरे बच्चों जो लोग मजलिस के आशिक को सुनो कुछ लेकर जाओ, किसी ने पूछा अगर इमाम आ गए, अगर इमाम आ गए तो क्या करोगे, क्या तैयारी है, क्या तैयारी है? जुलूस आ जाता है रोड पर, हम लोग घर में जब तक सजते रहते हैं। हाँ, एक नवा खत्म भी हो गया है कंजूमन का, सजने ही में एक नवा चला गया, क्या करो सजने की, क्या यामे अज़ा है, सजने का दिल नहीं। हमारी शरीयत में है कि गरेबान साहब हो, आस्तीन बुलंद हो, सर के बाल खुले, टोपी ना लगी हुई हो और नंगे पाँव हो, चल लेना चाहिए आदमी। समझ रहे? जब मेन रोड रहेगा यहाँ तो मतलब बहुत रहेगा मातम में, जहाँ थोड़ा सा उधर हुआ सब भाग जाते हैं, ये क्या है? लोग समझ रहे? तो क्या फरमाते हैं सुनिए। तो कहते हैं यार ये आलिम दीन आप ही बता दिए क्या कहना है। कहा इतना जवाब नहीं दे पाओगे इमाम को, फिर कैसे इमाम को मानते? तो कहा कि जब इमाम आ जाएंगे और तुम्हारी कोई तैयारी ना हो तो पहला जुमला बोलना, पहला जुमला कि मौला हमें तन्हा मत छोड़ना, जो भी हो जाए तन्हा मत छोड़ना। क्या जान इमाम ज़माना हर मजलिस में दोस्तों और जवानों याद करो, हर मस्जिद में याद करो, उठा बैठा रुकू की हालत में, सजदे की हालत में इंसान अपना दिल इमाम ज़माना, इमाम ज़माना बहुत अहम है। समझ रहे हैं? इंशाअल्लाह मजलिस आएगी, मैं बताऊंगा वो रोते अब हैं और किस सब और क्या कहते हैं, हमसे खिताब क्या करते हैं। एक उनका टुकड़ा जुमला पेश कर दूं। कहते मेरे शियो, ऐसे ही या माशर शिया, ए मेरे शियो तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा इमाम तुम्हें याद नहीं करता? अगर ये समझ लो कि तुम्हें याद नहीं करता तो जमीन तुमको तब लेकर धंस जाएगी, जमीन लेकर धंस जाएगी। इससे अंदाजा लगाइए कि हमारी बका, हमारा वजूद इमाम ज़माना की याद है। नारे सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नवाखानों की बड़ी फजीलत है। नवाखान जो है ना, अर्सिया खान, नवा खान, आप जैसे अजीज खान, सब फजाइल बहुत। एक तेहरान का नवा खान था, सुनिए नवा खान था, नवा खान था। आखिरी बात 10 बज के मुझे बता दीजिएगा, बज गए 10:30 बजे। एक नवा खान था, जितने भी नवा खान है सुने, जो बाहर है वो भी बैठ जाएगा। उसका नाम था उस नवा खान का आवाये हाज मरजूक, मरजूक आवाये हाज मरजूक। उनकी उम्र नवा पढ़ते पढ़ते 80 बरस की हो गई। आपकी 72 या 73, उनकी 80 बरस हो गई। नवा पढ़ते पढ़ते बीमार हुए, बिस्तरे अदालत पर हैं। उनके 3 बेटियां थी, तीनों का नाम बीबी ज़हरा के नाम पर था। तवज्जो फरमाएं, नवा खानो फायदा उठाओ इस मजलिस में, आपकी कद्र और इज्जत क्या है बीबी ज़हरा के सामने पेश कर रहा हूँ। तो आवाज दी, ये मेरी बेटियों ताहिरा, मुताहरा, फातिमा, आ जाओ तुम्हारा बाप प्यासा है, वक्त आखिर है। तो जो फरमाए, बहुत प्यारी बात। आवाज़ हाज मरदूक ने आवाज दी। अच्छा, मौत जब आती है उस वक्त प्यास की शिद्दत बहुत रहती है। दुआ अदीला में पढ़िएगा, मफातिहुल जनान। इंसान बहुत प्यासा रहता है, हद से ज्यादा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हाय मरदूक प्यासे, आवाज दिया मेरी बच्चियों आओ मुझे पानी पिलाओ। बच्चियों ने एक कुज़ाया लिया और आगे बढ़े कि बाबा जाओ पानी पी लीजिए। इतने में एक बेटी आगे बढ़ना ही चाह रही थी, एक मुहज्जबा खातून आ गई अपने प्याले में।
पानी लिए हुए और कहा आप लोग ठहरो। वो मुहज्जबा कौन थी? अल्लाह सुबहान अल्लाह। नौहा का ये जो नौहा पढ़ दो खुलूस से पढ़ा, कहीं भी पढ़ो खुलूस से, कोई आ करे या ना करे, कोई रोए या ना रोए, खुलूस से। वो बीवी कहती है तुम मेरी कनीजों हट जाओ, तुम्हारे बाबा की अफजलियत है कि रसूल की बेटी उससे पानी पिलाए। रसूल की बेटी पानी पिलाए, ये है अज़मत नौहा खाने की। ये नौहा खानी जरा नहीं है, बहुत फायदेमंद है। फिर कभी किसी मजलिस में जो नौहा खान पढ़ने, और भी मेरे पास बहुत से वाक़यात हैं, मैं बयान करूँगा नौहा खानों के फज़ाइल। पढ़ो बावजू पढ़ो, कहते हम लोग मजलिस पढ़ते हैं बावजू, अल्लाह का करम है। इसी तरह आप लोग भी नौहा खानी करने आए बावजू। उसकी जगह आखिर में देखिए बीबी ज़हरा पानी लेकर आई है, पहले हाय मर्दू तूने जिंदगी भर मेरे बेटे हुसैन के लिए नौहा, उसकी जगह मैं तुमको दुनिया में भी दे रही हूँ और आखिरत में तो मेरे बाबा रसूल खुदा जामे कौसर से सहरा। अल्लाह बीबी ज़ैनब की शहादत के अय्याम है। बीबी ज़ैनब ने बहुत कुर्बानियाँ दी, अगर ये ना होती तो हमारे सामने करबला ना आती। बीबी ज़ैनब, बस आखिरी मसाइल के जुमले हैं। बीबी ज़ैनब जब दोबारा मदीने से दोबारा तबलीग के लिए चली और शाम पहुंची, मौला हुसैन के करबला की मुझे जिहाद और उनकी कुर्बानी को बयान करने के लिए कई मुल्कों का उन्होंने दौरा किया। वक्त नहीं मेरे पास, कई मुल्कों का, मिस्र गई, इराक गई, तुर्की गई और इसी तरह उर्दून गई, जॉर्डन जिसको बोलते हैं। इसके अलावा फिर दोबारा शाम गए। अज़ादारों जो लोग शाम गए वो अपना तस्वुर पहुँचा लें। जहाँ रोज़ा है मेरी बीवी का, वही वो जगह है जहाँ हज़रत अब्दुल्ला उनके शौहर के बाग थे। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, बीबी ज़ैनब के साथ जो अहले हरम की और बीवियाँ थी, बीबी में कुलसूम थी, बीबी फिज़्ज़ा थी, और किताबों रिवायतों में मिलता है बहुत सारे लोग थे। सब जब बीबी ज़ैनब के हमरा दाखिल होने लगे तो बीबी ज़ैनब ने कहा बीबियों आओ मेरे हमरा चलो, ये वो बाग है जो मेरे शौहर का खुद खरीदा हुआ है, लेकिन जालिमों ने मेरे मौला हुसैन के सरहाए तो इस कटे हुए सर को यहाँ पर मुअल्लक किया था, चलकर ज़ियारत करते हैं। इधर बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी और जैसे ही आगे बढ़ना चाहती थी जाकर ज़ियारत कर रही और कह रहे अस्सलाम अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या अखिल हुसैन, मेरे हुसैन भाई आप पर मेरा सलाम हो। ये कहना था एक जालिम यजीद का चाहने वाला उसी जगह छुपा हुआ खेती बाड़ी का बेलचा लेकर के शहजादी ज़ैनब की तरफ आगे बढ़ा और एक मर्तबा पीछे से हमला किया। मैं कहूँगा शहजादी ज़ैनब आप वाक़ई अपने बाप अली मुर्तज़ा की ज़ीनत हैं। जब अली मुर्तज़ा मस्जिद कुबा में शहीद हो रहे थे, पीछे से मलून इब्न मुल्लिम ने हमला किया। मौला अली का शान फिराक हो गया, जुदा हो गया। उसी तरह ज़ैनब अली की ज़ीनत ज़ालिम ने बेलचा मारा। ज़ैनब का शान शदाब्ता हो गया। ज़ैनब ने आवाज़ दी बैन कुलसुम संभालो, मेरा नाम ज़ैनब है, अली की बेटी हूँ, मेरा बाप तलवार से शहीद हुआ, मैं कुल्हाड़ी से शहीद हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म में क़ज़ा यही माँ